वंदे पुरुषोत्तमम। 7 जून दिन शुक्रवार 2024। आज हमारी परम पूज्य पाद शिष्य आचार्य देव दादा का जन्म दिवस के रूप में सभी लोग घर घर आनंद कर रहे हैं। आचार्य देव की दिशा निर्देश, उनका जीवन अनुचर्या, ठाकुर जी के भावधारा को मूर्त रूप देकर जो हम सबों के बीच में जीवंत करके सदैव हर पल हम सब लोगों को अनुप्रेरणा देते रहते हैं, साहस देते रहते हैं। विषम परिस्थितियों में भी हम सबको साहस देकर हमारी जो मनोबल को बढ़ाते रहते हैं। मैं आचार्य देव दादा के श्रीमुख से सुना हूँ, अगर कोई दादा के पास जाते हैं, जा कर के कहते हैं मेरा पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, मेरा ये समस्याएं हैं, आचार्य देव दादा कहते हैं आपके साथ ठाकुर है, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, आपके साथ ये सभी गुरु भाई आपके साथ हैं, आप डरते क्यों हैं। ये जो एक साहस मिलती है और उनकी जो दया, उनकी जो करुणा हम सब लोगों के ऊपर निरंतर जो बरस रही हैं और एक प्रेरणा स्रोत बन करके हम लोग जीवंत रहते हैं। दादा का ये 57वां वर्ष चल रहा है, शुरू हुआ है। दादा के बचपन से ही अनेकों विचित्रता, अलौकिकता एवं साधारण लोगों से हटकर उनके कर्म करने की जो शैली है, लोगों के साथ मिलने का, वार्तालाप करने का भाव भंगिमा एक अलग सा है। हजारों लाखों लोगों के बीच में आचार्य देव दादा अगर खड़े हो जाते हैं तो वो एक शिरोमणि के रूप में दिखाई देता है, एक अलग रूप में दिखाई देता है। हमारे आचार्य देव दादा का घर का नाम बावायदा के नाम से सब जानते थे। हमारे आचार्य देव दादा के जो बाबा थे अर्थात ग्रैंडफादर, जब आचार्य दादा का जन्म हुआ तो सब खबर जाकर के जब शिष्य बड़दा को जब बताए गए तो बड़दा के मुंह से, श्रीमुख से एक ही बात निकला, बाबा ही तो मतलब पिता ही तो है, जो ठाकुर है उस ठाकुर को मूर्त करने के लिए उनके ही दया से आज हम लोगों को परम श्रद्ध बाबाईदा, आज हमारे परम पूज्य पादो श्री आचार्य देव दादा के रूप में मिले हैं। देखा हूँ जीवन में अनेक प्रश्न लेकर के हम सब लोग जाते हैं, उनके पास जाकर के बैठते हैं। दादा की कमर के दर्द है, इसके बावजूद भी वो निरंतर, मैं एक दिन ट्राई कर रहा था कि दादा जैसे ही प्रार्थना करके घर पे आए, आकर के जब बैठे वही नाट मंडप में, आचार्य भवन में, तो वहाँ सामने हम भी वहाँ बैठे। हम कोशिश ये कर रहे थे कि आज दादा जितने देर तक बैठेंगे हम भी उतने देर तक बैठेंगे, लेकिन हम थक जा रहे थे, लेकिन दादा नहीं थकते हैं।
निरंतरता के साथ वहाँ बैठते हैं और लोगों की सारी समस्याएं बताते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जब प्रश्न लेकर के वहाँ जाते हैं, जाकर के 1-2 घंटा जब बैठते हैं, कोई ना कोई वही प्रश्न वहाँ पूछते हैं और उसका उत्तर मिलता है। दादा से पूछने का और ज़रूरत नहीं होता है। उन्होंने एक बार जो दीक्षा कार्यक्रम के लिए 100 दिन के लिए गए थे, उसमें हमें भी सौभाग्य हुआ था लखनऊ के जो दीक्षा कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित होने का। उस समय दादा आए थे और उस समय दादा आचार्यदेव नहीं थे। वहाँ पे आए और वहाँ पे दीक्षा दान करने के बाद लगभग 600-700 लोगों का दीक्षा वहाँ पे हुआ था। और वहाँ से साथ में हमारे पूजनीय अविंदा भी थे और ठाकुर परिवार के अनेक लोग थे। और दिन भर गर्मी का समय था, अच्छा गर्मी था, और दिन भर कार्य करने के बावजूद भी दादा थकते नहीं थे। और खाना पीना बहुत ज़्यादा कुछ ना, थोड़ा सा फल या 1 रोटी 2 रोटी ऐसे खाकर निरंतर उस परम पिता की जो अमृत धारा है, उस अमृत रस का आकंठ पान करते हुए और उनका जो स्नेहाशीष है हम सबको निरंतर मिल रहा था। केवल हमें नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष में उनका ये स्पर्श अधिकांश लोगों ने पाया इस दीक्षा 100 दिन के दीक्षा कार्यक्रम के रूप में। वो एक ऐतिहासिक, एक अलौकिक, सोचने पर अलौकिक लगता है कि एक मनुष्य के द्वारा ऐसा एक विशाल यज्ञ कैसे संभव हो सकता है। लेकिन उन्होंने इसको भी करके दिखाया और वो 5 लाख से ऊपर दीक्षा उस समय 100 दिन के कार्यक्रम में हुआ। एक जन जागरण हुआ, एक प्लावन सा आ गया। जिस तरह से गौरांग महाप्रभु ने महानाम संकीर्तन लाकर सभी को प्लावित किया था, सभी को गहरे वर्षा में अवगाहन कराकर नहाए थे, ठीक आज उसी प्रकार से उनका सानिध्य, उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनका ममता से सभी लोगों ने नहाया, नए तरीके से नहाया और जीवन में को पाया, एक नवरूप में पाया। और वो जो प्रेरणा थी हम लोगों के लिए एक कार्य करने की, एक बहुत बड़ी शक्ति, ये सामर्थ्य हम सब के अंदर उन्होंने ये उत्पन्न किए थे। ऐसे ही बारंबार जब भी हम लोग जाते हैं नए प्रेरणा से भर आते हैं। उनका अमृतपम जो ब्रह्म शब्द हैं, जो ब्रह्म वाणियाँ हैं और उनकी जो विचरण है, जो ब्रह्म मार्ग में जो विचरण है, उनका विस्पर्शन जब मिलता है, हम लोग जब अपने घर पे आते हैं, जागतिक जगत में रहते हैं और इसमें घुलते मिलते, हमारी जो सत्य के प्रति या सत्य के प्रति या ठाकुर के प्रति जो आकर्षण है वो आकर्षण कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम देवघर में जाते हैं, उनका सानिध्य लाभ करते हैं, उनका अमृत निर्झर अमृत वर्षा से जब अवगाहन करने का शुभ अवसर मिलता है, पुनः हम लोग नव संजीवित हो जाते हैं, नए रूप से प्राण पाते हैं, नए रूप से कार्य करने की एक शक्ति सामर्थ्य हम लोगों के अंदर उत्पन्न होता है। यही हमारी आचार्य शिष्य दादा का जो लीला है भक्तों के साथ निरंतर आज भी चल रही हैं। और हमारी जो बौद्धि माँ हैं, हमारी जो आचार्य माँ हैं, आचार्य माँ के द्वारा भी जो सेवा, जो स्नेह, जो ममता हम लोगों को मिलता है, जो लोग ठाकुर बाड़ी में जाते हैं उनकी जो प्रेम है और उनका जो व्यवहार है, और उसी से ही ठाकुर जी के प्रति हम सब लोगों का जो अनुराग है वो और वर्धनशिला होती है। निरंतर प्रत्येक दिन 1000, 10,000, 15, 20,000 की तादाद में प्रत्येक दिन लोग जाते हैं। और इस बार दादा देवघर से अनुग्रह था कि बारिश कम होने के वजह से जल स्तर वहाँ कम हो गया, इसीलिए बहिरागत दादाओं का वहाँ आश्रम में पहुँचने के लिए माना किए गए थे और इसलिए बहुत ही लोग वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन उनका निर्देश था, उनका आशीर्वाद था, हम लोग घर रहकर उनका उस
प्रेम स्पर्श की को चिंतन करेंगे और आनंद का उपभोग करेंगे और उनके दिए हुए जो वार्ता है, जो निर्देश है, वो मूर्त करने का प्रयास करेंगे। जब हम उनके निर्देश को मूर्त करने का प्रयास करेंगे तो हम दूर रहने के बावजूद भी हम उनके सानिध्य में हैं और दादा वो अंतर्यामी हैं और वो हम उनके साथ रह पाएंगे। हम उनका सानिध्य लाभ करने के लिए हमें उनके पास जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मन उनके पास अगर रहे और सब कार्य के अंदर से अगर ठाकुर जी का स्मरण या ठाकुर जी का स्पर्श या ठाकुर जी का कर्म अगर होता है, निश्चित रूप से वो कर्म का जो सुगंध है वो हमारे आचार्य दादा तक पहुंचता है और उसी से हमारे आचार्य दादा खुश होते हैं, तृप्ति होते हैं और जिससे वो हम सबको आशीर्वाद देते हैं और हम सबको प्रेम देते हैं ताकि हम निरंतरता के साथ प्रभु के उस कार्य में लगे रह पाए। वंदे